राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। बाबा के दरबार में सारे भक्त समान, दुख से हो जाते दूर, कष्टों से अनजान। छतरपुर दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध आद्या कात्यायनी मंदिर में आज माता भवानी के परम भक्त और मंदिर के संस्थापक संत बाबा नागपाल का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित माता की भव्य चौकी में भक्तों ने न केवल श्रद्धा भाव से माता भवानी की वंदना की, बल्कि श्रद्धेय बाबा जी को भी नमन किया। चौकी के उपरांत हुए भव्य भंडारे का भक्तों ने लाभ उठाया और बाबा जी को कोटि कोटि नमन किया। इस दौरान भक्तों के उल्लास से ऐसा लगा मानो कोरोना की छाया भी इस मंदिर और भक्तों के ऊपर नहीं पड़ी। कात्यायनी टीवी के चैनल हेड लिस्वन ने इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के सीईओ डॉक्टर किशोर चावला, मंदिर प्रभारी नरेंद्र सेठी और बाबा के प्रिय सेवादार कमल भाटिया और अन्य भक्तों से वार्ता की और कोरोना काल के समय और उसके बाद आई समस्याओं को समझने का प्रयास किया। साथ ही मंदिर के विकास पर भी चर्चा की। पंडित हरिमोहन झा ने इस अवसर पर संपूर्ण कार्यक्रम और मंदिर के महात्म्य की जानकारी डीआईडी टीम को दी। मैं पंडित हरिमोहन झा, कात्यायनी शक्तिपीठ में मुख्य पुजारी, और इस छतरपुर मंदिर में आज बाबा श्री संत नागपाल जी महाराज का जन्म दिवस मनाया गया, जिससे जन्मोत्सव में सभी भक्त आए थे और भक्तजनों ने मिलकर के श्री माँ का गुणानुवाद किया गया, चौकी रखा गया, से भक्तों के लिए प्रसाद का व्यवस्था किया गया था। से भक्त आकर प्रसाद भी ग्रहण किए और दिया हुआ शास्त्र विधान है कि अगर संसार में आकर के और आपने अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं तो गुरु को चरणारविंदों का हमेशा ध्यान करते हुए, गुरु के चरणों को स्मरण करते हुए अपने आप में सभी कामना पूर्ण कर सकते हैं। वही बाबा श्री संत नागपाल जी महाराज गुरुदेव, उनका हम लोगों ने आज पूजन किया। साथ ही साथ श्री माँ का चौकी रखा गया और सभी भक्तजन मिलकर के ये उत्सव मनाए। बाबा जी का जन्म दिवस आज होली के पर्व पर होता है और यही कामना सभी आदमी करते हैं, बाबा जी का जन्म दिवस मनाते हैं कि हे गुरुदेव, समष्टि सृष्टि की कल्याण हो, हम भक्तजनों का भी कल्याण हो। जो भक्तजन आपके इस मंदिर में आकर के माथा टेकते हैं उनकी सारी मनोरथ पूर्ण हो, इस कामना के साथ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कामना को लेकर के हम लोग यहाँ पूजन करते हैं। बाबा जी का पूजन होता है और चौकी किया जाता है। साथ ही साथ श्री कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में आने वाले भक्तों को बाबा जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है, माँ भगवती कात्यायनी का भी कृपा उन्हें प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। एतदर्थ श्री महारानी के चरणों में भी हम लोग जब भक्तजन आते हैं तो उनसे जो भी श्रद्धा भक्त से लाए हुए सामान होता है, पूजन की सामग्री श्री माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। माँ से निवेदन करते हैं, महारानी जो भक्त आए हैं उनकी मनोरथ पूर्ण हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश, ये जो भगवान का जो तीनों विग्रह है ये सब गुरु में ही समाहित है। अतः गुरु को ध्यान करना भी चाहिए समस्त सृष्टि के भक्तों को। साथ ही साथ और बाबा जी का जो हम लोग मनाते हैं इसमें हम ही नहीं अपितु समस्त सृष्टि की कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबों के कल्याण हो, सृष्टि कल्याण हो, सही प्रकार की आपदाओं से बचे रहें, इस कामना के साथ आज का उत्सव भी बाबा जी जन्मोत्सव भी मनाते हैं और महारानी का पूजन भी करते हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी सभी भक्तों को शुभकामना देते हैं कि होली पर्व सुखमय और आनंदमय हो और आप लोगों का जीवन सुखी हो, सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण हो। जय माता दी। मंदिर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाबा नागपाल 1960 में दक्षिण भारत से दिल्ली में पधारे और माता की भक्ति करते हुए दिल्ली के अर्जुन नगर और फिर छतरपुर में 1974 में दुर्गाश्रम और मंदिर की स्थापना की। बाबा जी ने सभी भक्तों को बराबर सम्मान दिया और आज भी मंदिर में आपको किसी भी भक्त की दान पट्टिका नहीं मिलेगी, क्योंकि भक्ति में ही सम्मान है, यश के लिए भक्ति कभी नहीं की जाती। पुराणों के अनुसार क्योंकि माता कात्यायनी भारतवर्ष में मुनि कात्यायन की पुत्री के रूप में अवतरित हुई, बाबा जी ने माता की मातृभाव से भक्ति और एक पुत्री की भांति सेवा की। यहाँ तक कि नवरात्रों के समय में बाबा जी ने इस पर्व को ऐसा मनाया मानो वो अपनी बेटी का विवाह उत्सव मना रहे हैं। इसे आश्चर्य ही कहेंगे कि छतरपुर मंदिर में आने के लिए देश भर के सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं को, प्राचीन मंदिरों को निमंत्रण दिया जाता है। इस बार जब नवरात्र कुछ ही समय दूर है और देश को एक बड़ी आपदा से कुछ समय पहले ही मुक्ति मिली है, भक्तों के उल्लास से आद्या कात्यायनी मंदिर छतरपुर का सरोवर होना तय है। नेशनल चैनल कात्यायनी
राष्ट्र प्रथम टीम, इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक, मदर इंडिया हिंदी मासिक पत्रिका और DID टीवी परिवार की ओर से संत बाबा नागपाल और माता कात्यायनी को शत शत नमन। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर किशोर चावला जी से, जो CEO हैं कात्यायनी मंदिर ट्रस्ट के। आज बाबा नागपाल जी का जन्मदिन मनाया गया धूमधाम से और विशाल लंगर का भी आयोजन किया गया। चावला जी, आपका नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर स्वागत है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आज का जो यह विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ इस कोरोना काल के बाद आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। ऐसा है, इस मंदिर में बाबा ही चलाते हैं और बाबा ही सब कुछ करते हैं, तो जब भी कोई किस्म की परेशानी हम भक्तों पे आती है तो बाबा उसे अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें परेशान नहीं होने देते। ये तो आपका बाबा के प्रति एक विशेष आस्था और उनके प्रति समर्पण है, ये होना भी चाहिए। लेकिन आप कोरोना काल को आपने देखा है, झेला है, इतने विशाल मंदिर का संचालन करना और कानून का पालन करवाना, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन होना, मतलब इन सारी परेशानियों के बाद इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन, निश्चित रूप से आप क्या कहना चाहेंगे जो कि भविष्य में कोरोना से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए और आगे मंदिर का कार्यक्रम किस तरीके से सुचारू रूप से चलेगा? क्योंकि अब तुरंत नवरात्रा शुरू होने वाला है और नवरात्रा में छतरपुर मंदिर, जो न सिर्फ दिल्ली का बल्कि उत्तर भारत का यह एक विशाल मंदिर के रूप में स्थापित हो चुका है और हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ माता के भक्त दर्शन के लिए आते हैं। तो आप भक्तों से और जो लोग यहाँ आते हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 2 साल बिल्कुल हमारे कोरोना में बीते हैं और लेकिन माँ ने और बाबा ने जब मंदिर बिल्कुल बंद थे तब भी हमें एक ऐसा संदेश दिया कि खाली बैठने के लिए नहीं हैं आप लोग। तो मंदिर में जितने भी सेवादार थे, मंदिर के पास तकरीबन 70 से 75 एकड़ ज़मीन है, जिसमें काफ़ी उस कोरोना काल में जंगल वंगल उगाए थे खाली जगह के ऊपर। तो हमने उस खाली जगह को साफ़ किया और जब हम दूसरी जगह पे जाते थे तो पहली वाली जगह में जंगल फिर आ जाते थे। हमने कहा हम सारी ज़िंदगी क्या जंगल ही साफ़ करते रहेंगे? तो बाबा ने एक संदेश दिया हमें, बेटा इसमें खेती करो। तो हमने खेती शुरू कर दी उसमें। अब हमारी जो बाबा की एग्रीकल्चर फार्म्स हैं उसमें ना तो हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, ना ही कोई सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। कंपोस्ट बनाते हैं, हमें मंदिर में जो माला चढ़ती हैं उन माला से, और जो बायोलॉजिकल वेस्ट लंगर में बनती है, और हमारी गौशाला भी है उससे जो काऊ डंग बनती है उससे हम कंपोस्ट बनाकर अपने एग्रीकल्चर फार्म में यूज़ कर रहे हैं। और उससे जितनी भी सब्जियां होती हैं वो हमारे लंगर में ही यूज़ होती हैं, हम उसे बाज़ार में नहीं बेचते। तो हमारा जो लंगर के ऊपर का खर्चा था वो काफ़ी मात्रा में नील के बराबर हो गया है। बीच बीच में जब कोविड प्रावधान के होते हुए मंदिर खुले भी थे थोड़ी टाइम के लिए, तो भी मंदिर ने यात्रियों को कोई असुविधा ना हो उसके लिए हमने सैनिटाइज़र्स टनल लगाए थे, जगह जगह सैनिटाइज़र्स बॉटल रखी गई थी। एक छोटी सैनिटाइज़र बॉटल हर यात्री को हम फ्री में भी दे रहे थे, जिनके पास मास्क नहीं होते थे उनको मास्क भी दे रहे थे। सारे मंदिर को हमने दिन में 3 से 4 बार सैनिटाइज़ करना है। जो हमारे प्रमुख मंदिर हैं, जैसे बाबा जी की समाधि है, कात्यायनी माँ का मंदिर है, वहाँ पर हमने अल्ट्रा वायलेट मशीन्स लगाई हुई हैं जो हर तरह के कीटाणु को, कोरोना वायरस भी उसमें एक शामिल है, मार देती है। और तब तक वो वातावरण कोविड फ्री रहता है जब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कोविड है वो उसमें से पास नहीं करता। तो हम डेली उसको अल्ट्रा वायलेट किरणों वाले जो मशीन्स हैं उसका प्रयोग करते हैं।
ताकि मंदिर में आने वाला जो भक्त है वो किसी आस लेके आ रहा है, जब वो मंदिर से बाहर जाएगा और कहेगा यार मेरे को तो मंदिर में से कोविड हो गया, ये नहीं होना चाहिए। माता रानी इसका ख्याल रखती है। यस, उन 2 सालों में मंदिरों के ऊपर काफ़ी वो समस्याएं रही हैं, क्योंकि मंदिर जो विशाल मंदिर हैं, जैसा आपने कहा, ये विश्व का, सारे विश्व का चौथा विशाल मंदिर है और इंडिया का दूसरा विशाल मंदिर है। पहले तो ये पहले नंबर पे ही आता था, पीछे अब एक पहले नंबर के ऊपर ज़मीन के मामले में, मंदिर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी भी हम पहले नंबर पे हैं। तो इसकी व्यवस्था के लिए पैसों की ज़रूरत तो होती ही है। जो हमारे सेवादार हैं उनको भी मानदंड देना पड़ता है और चारों टाइम का लंगर भी चलता है। तो समस्याएं कोविड में सबको आई हैं, मंदिरों के ऊपर भी आई हैं, लेकिन बाबा ने तब भी निकाला था। लेकिन अगर हम देखें तो मंदिर की एक सामाजिक वो भी थी। तो हमारे यहाँ कोविड कॉल में जो प्रशासन है उसने सारे मंदिर को, हमारा एक हॉल है मार्कंडे भवन, वहाँ से जो प्रवासी मज़दूर थे उनको भेजा गया था। दिन में तकरीबन हर रोज़ 6 मज़दूर भेजे जाते थे। पूरे 2-3 महीने तक ये कार्यक्रम चला। उन मज़दूरों को हम 4 टाइम का लंगर भी खिलाते थे। जबकि कोविड कॉल में हमारे पास समस्याओं का अपने भी काफ़ी परेशानी थी। और कोविड कॉल के अंदर ही धर्मशाला में पूरा कोविड सेंटर बना हुआ था, जिसमें कोविड टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और एसडीएम के और जो स्पेशल फोर्स गवर्नमेंट ने बुलाई हुई थी वो यहाँ ठहरी हुई थी। तो उस समय भी मंदिर ने पूरा दायित्व उस टाइम पे भी झेला था। आने वाले नवरात्रों के लिए, क्योंकि इस बार पहली बार खुले हैं नवरात्रे 2 साल के बाद, उसका अंदाज़ा हमें लग गया था जब शिवरात्रि के टाइम पे मंदिर खुले थे। पहले मार्च को ही शिवरात्रि थी, तो हमें तो लगा था कि शिवरात्रि ही हमारा एक नवरात्रा है, इतनी भीड़ उस समय थी। तो आने वाले नवरात्रों के लिए हम पूरी तरह से प्रिकॉशंस लेते हुए तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल नवरात्रों में लाखों की संख्या में रोज़ भगत आते हैं और रोज़ ही भंडारे चलते हैं। तो उनको देखते हुए उचित व्यवस्था की जा रही है। कोविड टाइम में तो हमने मशीन्स द्वारा पैक्ड, सैनिटाइज किए हुए पैकेट्स लंगर बांटे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा खुला हुआ है तो हम बिठा के लंगर खिलाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। डॉक्टर चावला जी ने बताया जो किस प्रकार से इस कोरोना काल में इन्होंने मंदिर की व्यवस्था की, और जब पौधे निकल रहे थे जो एक परेशानी का कारण बन रहा था, तो वहाँ उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया और आज वह जगह कितना उपयोगी हो गया है, जिससे लंगर में जो सब्जी का उपयोग ये करते हैं वह उससे कृषि के माध्यम से ही इन्हें प्राप्त हो रहा है। और इन्होंने बताया कि जो आने वाला जो नवरात्रा है उसके लिए भी इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। तो हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि आप अपने भक्तों से इस अवसर पर क्या चाहेंगे, क्योंकि आप कात्यायनी मंदिर के सीईओ हैं और सीईओ के ऊपर सारी जिम्मेवारी होती है, आर्थिक रूप से लेकर व्यवस्था संचालन तक की। तो आप अपने भक्तों को नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि भक्त बड़ी दूर दूर से आते हैं, सारे देश भर से बसें भर के आती हैं नवरात्रों के टाइम पे भी और बीच में भी, क्योंकि ये खाली एक मंदिर नहीं, एक शक्ति स्थल भी है। और बाबा ने तो इसे रिज़ॉर्ट की तरह बना रखा है, तो लोग दर्शनीय स्थल मानकर भी आते हैं। तो उस तरह को देखते हुए हमें भक्तों से यही निवेदन करूँगा कि जब भी आप आएँ तो स्टिल अभी कोविड गया नहीं है, फिर दोबारा भी वापस आ सकता है। तो हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि कोविड चला गया और हम अपने मास्क जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको भूल जाएं। तो जब भी आएँ प्रॉपर, हालांकि मंदिर पूरा ये व्यवस्था करेगा उस समय भी और अभी भी करी हुई है, लेकिन हमें भी, हमारा भी एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है कि हम कोविड प्रोटोकॉल करें, पालन करें। और साथ साथ देखो, जब भी आप माँ के दर्शन करना चाहते हैं और लाइन बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लाइन तोड़ के या इस तरह से प्रयत्न करें जिससे कि और लोगों को परेशानी हो और एक दूसरे के ऊपर लोग गिरें।
तो माँ उस समय आपकी परीक्षा ले रही होती है, आप लाइन में लगे हुए हैं, 2.5 घंटे माँ का गुणगान करें, माँ से कुछ मांगें, या कुछ सामाजिक कार्यकर्ता को देखते हुए खुद भी आप उस समय सेवादार बन सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए, लाइन कंट्रोल करने के लिए, जल की व्यवस्था के लिए। हम व्यवस्था के अंदर बॉटल्स का इंतज़ाम या ग्लास का इंतज़ाम रखते हैं, क्योंकि लाइन में लगने के बाद 2-2.5 घंटे 3 घंटे के बाद नंबर आता है, तो अब गर्मी बढ़ रही है, तो व्यवस्था अगर कोई पानी ऐसा ना हो कि डिहाइड्रेशन की वजह से कोई बेहोश हो जाए, तो हमारी तरफ से व्यवस्था रहती है। लेकिन आप उस समय खुद स्वयं सेवादार बनकर भी मंदिर प्रशासन की मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चावला जी, आपने बताया जो किस प्रकार से आप माता के पूजा के लिए ही नहीं बल्कि आकर एक सेवादार के रूप में आप भक्त भी हो सकते हैं और सेवादार बन करके धर्म का भी निर्वाह कर सकते हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज छतरपुर मंदिर में आद्य कात्यायनी मंदिर में बाबा नागपाल जी का जन्म दिवस मनाया गया और जन्म दिवस के उपरांत एक विशाल लंगर का भी आयोजन किया गया। वहीं जब छतरपुर मंदिर प्रांगण में जन सैलाब को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि फिर से एक बार कोरोना के बाद जो स्थिति बन रही है, इस बार नवरात्रा में वही स्थिति देखने को मिलेगी, जब प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्त फिर से एक बार इस मंदिर में पहुंचेंगे। अब इस मंदिर के एक ऐसे सेवादार जो बाबा नागपाल जी के बच्चे के रूप में मंदिर की सेवा किया है, जिन्हें बाबा नागपाल जी खुद अपने साथ लेकर आए थे। हम कंवल जी से बात करेंगे जो आप बाबा नागपाल जी के बारे में, क्योंकि आप बहुत नज़दीक से बाबा को जानते हैं, आपने बाबा को देखा और आज यह मंदिर इस स्वरूप में पहुंच चुका है जो कि न सिर्फ उत्तर भारत का बल्कि यह देश में यह चौथा मंदिर के रूप में स्थापित हो चुका है और दिल्ली का नंबर 1 मंदिर के रूप में यह स्थान पाता है। तो आप भाटिया जी, यह सबसे पहले हमको बाबा नागपाल जी के बारे में बताइए, जो कि कैसे आपका बाबा नागपाल जी से मुलाकात हुई और आप इस मंदिर तक पहुँचे। जय माता दी। संत बाबा नागपाल जी का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था और कर्म भूमि के रूप में उन्होंने उत्तर भारत को चुना। छतरपुर मंदिर का निर्माण कराया। अगर आप इसमें देखेंगे तो जो आर्किटेक्चर है वो एक तरफ उत्तर भारत का है, एक तरफ दक्षिण भारत का है। बाबा जी ने दक्षिण और उत्तर का मेल कर कर इस मंदिर का निर्माण किया है। बाबा जी लगभग 1960 में दिल्ली में पधारे। कई जगहों का भ्रमण किया उन्होंने, कई तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। फिर उनके मन में लालसा हुई कि दिल्ली में ही कोई ऐसा माँ का स्थान बनाया जाए जहाँ सब लोग इकट्ठे होकर माँ की पूजा करें। सबसे पहले उन्होंने अर्जुन नगर जगह को चुना, वहाँ मंदिर बनाया। 4-5 साल वहाँ रहे। उसके बाद उन्होंने वहाँ एक संस्था बनाई, वो मंदिर उनको दे दिया। फिर आगे चल पड़े। बाबा को छतरपुर नाम बहुत भाया तो बाबा जी छतरपुर गांव में आ गए। जब बाबा जी यहाँ आए, ये कुतुब मीनार से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। उस वक्त दिल्ली कुतुब मीनार पे ही ख़त्म हो जाया करती थी। कुतुब मीनार के बाद आने के लिए कोई पक्की रोड भी नहीं थी। बाबा जी ने उस वक्त आके यहाँ दुर्गा आश्रम का निर्माण किया और 1974 में श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर, जो इस वक्त जहाँ मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण भी हो चुका है और चल भी रहा है, इसको उन्होंने बनाया। बाबा जी ने कभी किसी के नाम या किसी के पैसे का उपयोग यहाँ नहीं किया। बाबा की इच्छा होती थी कि मुझे अगर 1 लाख रुपया चाहिए तो मैं एक आदमी से ना लेके 1-1 रुपये 1 लाख आदमी से लूँ तो मुझे 1 लाख रुपये भी मिलेगा और 1 लाख आदमी का प्यार भी मिलेगा। तो जितनी भी बाबा ने यहाँ ज़मीन खरीदी, जितना भी यहाँ निर्माण कार्य किया, वो सब बाबा ने आज भी मंदिर में कहीं किसी की नाम पट्टिका नहीं है
कि किसने क्या दिया, किसने क्या लिया। बाबा कहते 4 बेटे हैं, एक कमा रहा है, एक नहीं कमा रहा, तो दोनों में, चारों में फूट नहीं डालनी कि वो खर्चा घर का दे रहा है, वो नहीं दे रहा। हमारे लिए, माँ के लिए चारों बच्चे बराबर होते हैं। दूसरा, बाबा जी ने माँ को कभी माँ के रूप में नहीं माना। बाबा जी ने माँ की पूजा बेटी के रूप में की। बाबा जी सोचते थे कि अगर मैं माँ मानूंगा तो हर वक्त मांगता ही रहूँगा, माँ मुझे ये दिलाओ, माँ मुझे ये कराओ। बेटी जब किसी के घर पैदा होती है तो कहते हैं कि माँ का आधा श्रृंगार खत्म हो जाता है। माँ उसी दिन से जोड़ना शुरू, जिस दिन बेटी पैदा होती है उसी दिन से जोड़ना शुरू करती है कि ये बेटी के लिए ये रख दो, ये बेडशीट बना दो, इसके लिए ये कर दो। तो बाबा ने शुरू से ही माँ को बेटी के रूप में पूजा अर्चना की है। और जितना भी हमें नवरात्रा मनाते हैं, जो माँ को कपड़े पहनाते हैं, जो माँ के जेवर श्रृंगार करते हैं, सब बाबा के अपने डिज़ाइन किए हुए हैं। और नवरात्रे बाबा जो है ना, वो बेटी की शादी के रूप में मनाते हैं। जो भव्य आयोजन किया जाता है, लंगरों का आयोजन किया जाता है, संगीत का आयोजन किया जाता है, लाखों लोग रोज़ आते हैं। तो बाबा ने जो नवरात्रे मनाए हैं वो बेटी की शादी के रूप में मनाए हैं। और उसी प्रक्रिया में नवरात्रों से 6 दिन पहले जितने भी प्राचीन मंदिर हैं दिल्ली के और दिल्ली से बाहर के, चाहे वैष्णो देवी है, चाहे कामाख्या देवी है, चाहे तुलजा भवानी है, सब जगह बाबा जी की तरफ से आज भी, बाबा जी को गए हुए 24 साल होने वाले हैं, आज भी बाबा जी की तरफ वो प्रथा निभाई जा रही है। और हर मंदिर में निमंत्रण भेजा जाता है। बाबा निमंत्रण भेजते थे कि मेरे भाई कालका माँ को भेजा, हनुमान जी को भेजा कि हमारे घर में उत्सव है, आप देवी देवता भी पधारें। तो आज भी हर मंदिर में कपड़े, प्रसाद, रोट वगैरह सब दक्षिणा जाती है और उनको निमंत्रण भेजा जाता है कि आप हमारे छतरपुर मंदिर में आएँ। भटिया जी, आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। शायद इस बात की जानकारी शायद पहली बार नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के माध्यम से राष्ट्रवासियों को मिलेगा, जो आद्य कात्यायनी मंदिर की तरफ से दिल्ली के सभी मंदिरों को निमंत्रण भेजा जाता रहा और सभी मंदिर से लोग यहाँ नवरात्रा में आते हैं, क्योंकि माँ कात्यायनी, जो कात्यायनी ऋषि की पुत्री के रूप में इस धरती पर अवतरित हुई, तो बाबा नागपाल जी भी माँ कात्यायनी को माँ नहीं मान करके पुत्री के रूप में जो है सो सेवा करते रहे। और आज यह विशाल स्वरूप जो देश का 4थे नंबर का यह मंदिर बन चुका है, और आप इस मंदिर से बचपन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी जो तस्वीरें बाबा जी के साथ बचपन से लेके अब तक का है, जो अपने आप में एक दर्शनीय है, जो एक प्रेरणादायक है। तो आप नेशनल चैनल के माध्यम से यह बताइए कि आप बाबा जी से कैसे जुड़े, बाबा जी की नज़र आप पर कैसे पड़ी, और आप अपने जीवन को किस प्रकार से इस मंदिर को समर्पित किया है। बाबा जी जब अर्जुन नगर में थे तो मेरे पिताजी बाबा जी के पास आया करते थे। तो एक दिन मैं भी पिताजी के साथ मंदिर में आया। मैं मात्र 4.5-5 साल का था। तो बाबा जी ने कहा मेरे पिताजी को कि ये बेटा मुझे दे दे, मेरी सेवा करेगा। बाबा जी ने कुछ देखा होगा कि, क्योंकि मेरा बड़े भाई भी थे, मेरे छोटे भाई भी हैं, सब चीज़ है। तो मेरे पिता ने कहा ठीक है आप रख लो। तो भाई इतनी बात हुई और हमारा बाबा का मिलन हो गया। बाबा को हमने माँ के रूप में देखा, बाबा ने हमें बेटे के रूप में प्यार किया। यही बात है, आप अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप में जो आपने डीपी लगा रखा है, आपने उसमें भी यही तस्वीर लगा रखा है, जो बाबा मेरी माँ, बाबा ही मेरी माँ। तो आपको बाबा में जो वह मातृत्व नज़र आया, और आप लगातार आद्य कात्यायनी मंदिर की सेवा कर रहे हैं, और अब आने वाला नवरात्रा जो अब चंद ही दिनों के बाद होगा, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश है सब सुखी रहें, सद्भावना से रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की इज्जत करें, यही, और माँ बाप की सेवा करें। सबसे बड़ा काम जो है वो माँ बाप की सेवा करना। कमल जी, आप काफ़ी समय से, बचपन से ही जब बाबा आपको ले आए और आप आद्य कात्यायनी मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी भी लगातार आद्य कात्यायनी मंदिर की जो है सो यथासंभव सेवा करने का प्रयास किया है, और अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाने का काम किया। तो आप नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के संदर्भ में क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा
कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छा सोच है कात्यायनी टीवी की, और माँ कात्यायनी के नाम से ही इस चैनल का नाम रखा गया है। तो माँ कात्यायनी कृपा करे और खूब फले फूले और ऐसे ही सेवा करता रहे। हम आपसे थोड़ा और विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि कात्यायनी, माँ कात्यायनी का मंदिर और कात्यायनी टीवी, ये दोनों नाम एकदम मिलता जुलता है। और कहा जाता है कि जेके श्रीवास्तव जी आपके बड़े ही अनन्य मित्रों में से एक रहे हैं। और कात्यायनी टीवी की दुनिया में अगर जेके साहब ने कदम रखा तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आपने भी उनके अंदर प्रेरणा देने का काम किया। नहीं, उनकी भक्ति थी, उनका प्यार था। बचपन से हम बाबा के चरणों में पले हैं। वो मेरे छोटे भाई के समान हैं आज भी। और उनकी श्रद्धा थी, उनके मन में भाव आया कि बाबा का नाम, माँ कात्यायनी का नाम सारे समुदाय में, सारे विश्व में फैले। तो इसलिए हमने कुछ बात की तो उनका मन हुआ कि एक चैनल बनाते हैं जिसे माँ और बाबा का कार्य करो, माँ और बाबा के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुँचाया जाए। उस उद्देश्य से उन्होंने इस चैनल को शुरू किया और उसका नाम माँ कात्यायनी के नाम पर रखा, कात्यायनी टीवी। ये थे कमल भाटिया जी जिन्होंने आपको बताया जो कात्यायनी टीवी और जेके श्रीवास्तव का संबंध और आद्य कात्यायनी मंदिर से इस नेशनल चैनल का क्या संबंध रहा है और लगातार यह मंदिर किस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में यह मंदिर अपने आप में यह एक धरोहर तो धार्मिक हिंदुओं का है ही, या आने वाले समय में यह एक विशाल वट वृक्ष का रूप धारण करेगा और धर्म की स्थापना के लिए माँ आदि शक्ति कात्यायनी से आशीर्वाद प्राप्त करके, शक्ति प्राप्त करके राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में समस्त राष्ट्रवासी अपना योगदान देंगे। बाबा जी का जन्मदिन मंदिर ट्रस्ट की ओर से हर साल मनाया जाता है। ये मंदिर का निर्माण कार्य सारा बाबा जी के हाथों से हुआ है। अकेले बाबा जी का ही सारा इसमें योगदान है। तो उन्हीं के आदेशानुसार सब कार्य होता है इधर। अभी बाबा जी के जन्मदिन पे आज चौकी का आयोजन किया गया था। पूरे मंदिर को गुब्बारों से पूरा सजाया गया, फूल माला सब जगह सजावट की गई है और एक चौकी हुई। उसके बाद सब भक्तों का भंडारा हुआ। नरेंद्र जी, ये तो प्रति वर्ष इस प्रकार का बाबा जी के जन्मदिन पे आयोजन होता है और अभी बाबा जी का जन्मदिन कोरोना काल के बाद इस तरीके का आयोजन, और अभी तुरंत अब अगले महीने ही नवरात्रा शुरू होने जा रहा है, तो फिर आप लोगों को एक नए तरीके से जो है फिर से सब भक्तों को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में यह चौथे नंबर का मंदिर है और दिल्ली में तो नंबर 1 मंदिर के रूप में यह जाना जाता है। तो आप इस भीड़ को कैसे संभाल पाएंगे इस परिस्थिति में? आप देख रहे हैं नवरात्रों की तैयारी शुरू हो चुकी है, सारा टेंट वगैरह का काम शुरू हो चुका है। ये जितना भी लाखों आदमी नवरात्रों में आते हैं पर डे, 1 लाख आदमी पर डे लंगर करता है और हमारे जितने सेवादार हैं सब अपना कार्य श्रद्धा अनुसार करते हैं। और इसको कोई भी है, इसको आज भी बाबा जी चला रहे हैं। सारी व्यवस्था को नवरात्रों का जो भी एक कोई इंसान के हाथ में नहीं है, इसको आज भी बाबा जी की आत्मा ही सब काम कर रही है ये मंदिर में। आप आने वाले नवरात्रा के लिए अपने भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? भक्तों का स्वागत है मंदिर में। अब इतने 2 साल से जो भी घर में रहे, मंदिर नहीं आ सके, अब सब दर्शन करने आ रहे हैं। नवरात्रों में सब का स्वागत है मंदिर में। नरेंद्र जी, आप तो मंदिर के बहुत पुराने सेवादार हैं और मंदिर के प्रभारी हैं। आप अपने मंदिर कमेटी जो है, जिसके प्रधान से लेकर करके सीईओ तक और सभी ट्रस्टी, सबका जो है बहुत बड़ा योगदान है इस मंदिर को आगे बढ़ाने में। और बाबा नागपाल जी के आशीर्वाद से मंदिर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता चला जा रहा है। अभी देखो, बाबा जी की समाधि के बाद जितना भी है, हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन बत्रा साहब हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में सारा काम हो रहा है और बहुत अच्छे से उनकी अध्यक्षता में काम हो रहा है। आज वो थोड़ा स्वास्थ्य ठीक होने की वजह से नहीं आए,
उनके पोते थे जय बत्रा, वो आए हैं, वो भी हमारे ट्रस्टी हैं। और हमारे जो सीओ साहब हैं वो भी देख रहे हैं सारा काम मंदिर का। टोटल आपके इस मंदिर कमेटी में कितने ट्रस्टी हैं, कितने सदस्य हैं, जरा इस पर प्रकाश। अभी हमारे टोटल 10 ट्रस्टी हैं और एक बत्रा साहब चेयरमैन है, टोटल 11 हैं। और बत्रा साहब लाइफ ट्रस्टी हैं, सारा उनकी अध्यक्षता में ही हो रहा है। और अपना 70 करीब जनरल बॉडी मेंबर भी हैं। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम